वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ के नजराने मोहब्बत व खुलूस के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि सलात अब्दिन क़ल्लत हीलतुहु व रसूलुल्लाहि वसीलतुहु। अस्सलातु पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। पढ़िए, व अला आलिका व अस्हाबिका। उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा के नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा कि नूर बारी हिजाब में है। उन्हीं की बू माए समन है, उन्हीं की बू माए समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की बू माए समन है। उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो, पढ़िए, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा कि नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बता दो आकर मेरे पैगंबर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। करीम ऐसा मिला कि जिसके भरे हाथ और खुले हाथ और भरे खजाने। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों पढ़ो, बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है।
उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा कि नूर बारी हिजाब में है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, हाज़रीन मजलिस से अज़मत कुरान, अवाम व ख़वास अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे बहुत से हुफ़्फ़ाज़ ने कुरान करीम के सफर का एक मरहला तय किया। देखिए, मोहब्बत से सुनिए। आज बहुत से कुरान पढ़ने वालों ने कुरान करीम के सफर का एक मरहला तय किया। अब आप पूछेंगे कि उन्होंने तो कुरान पूरा याद कर लिया, सारा कुरान उनके सीने में महफूज हो चुका, तो अब तो कुरान का सफर खत्म हो गया, कुरान याद करने का सफर पूरा हो गया। आप क्यों कहते हैं कि अभी सफर का एक मरहला हुआ? याद रखिए कि कुरान करीम का सफर वो सफर है जो कभी खत्म न होने वाला सफर है। इस राह का राही जब इस राह पर चलता है तो उसके चलते रहने ही में उसके लिए खैर है, और वो जब तक उस सफर का राही रहता है, उस राह का राही रहता है, उस सफर का मुसाफिर होता है, तब ही उसका कमाल है। इस सफर की मंजिल चलते रहना है। ऐसा नहीं कि कुरान करीम पढ़ लिया बस खत्म, और ऐसा नहीं कि कुरान करीम याद कर लिया बस खत्म, या कुरान करीम की एक तफसीर किसी से पढ़ ली बस खत्म। नहीं, कुरान करीम पढ़ना कुरान के सफर का एक मरहला है, उसे याद करना उस सफर का दूसरा मरहला है, और उसे याद रखना तमाम जिंदगी ये उस सफर का अलग मरहला है, और उसे समझ कर महसूस होकर पढ़ना ये उस सफर का अलग मरहला है। और इसी कुरान को पढ़कर नमाज में खुदा से बातें करना ये उस सफर का अलग मरहला है। और इसी कुरान से पाक होकर खुदा की बारगाह में पेश होकर कुरान को सीने में लिए उसका नूर चेहरे पर होते हुए कुरान को खुदा के सामने पेश करना ये उस सफर का अलग मरहला। ये सफर खत्म होने का नाम नहीं लेगा। ये सफर अब शुरू है, तो ये सफर चलता रहना चाहिए। और इस सफर की कामयाबी इसी में है कि ये सफर कामयाब उसी वक्त होगा जब इस सफर के लिए आप हमेशा चलने का आहद कर लेंगे। देखिए, मुझे देखिए, मेरी तरफ मुतवज्जो। कुरान करीम के सबसे अजीम मुफस्सिर जिन्होंने बाकायदा कुरान करीम की तफसीर लिखी सहाबा किराम में, जिन्होंने बाकायदा कुरान करीम पढ़ाने का एक मदरसा कायम किया, जिनके बाकायदा शागिर्द हुए कुरान करीम के, वो कौन थे? वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे। आप सुन रहे हैं या नहीं? वो कौन थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। इन्होंने कुरान सहाबा किराम के अंदर ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कुरान करीम के लिए एक अजीम मकतब व मदरसा कायम किया, और बड़े शागिर्द हुए इनके, और इन्होंने मक्का मुकर्रमा में बैठकर कुरान करीम पढ़ाया। सुनिए, तो इन्होंने कहा, फरमाते हैं कि एक वक्त एक आदमी आया हुजूर की बारगाह में, एक शख्स आए हुजूर की बारगाह में, ये तिरमिजी की रिवायत है, और हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद? आप सुन रहे? कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है?
ऐ अल्लाह के रसूल, हमें वो अमल बताइए जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद हो। तो हुजूर ने फरमाया, काला, हुजूर ने फरमाया, अल हालुल मुर्तहिल, अल हालुल मुर्तहिल। आदमी, अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो है, गौर से सुनिए, अल्लाह को सबसे पसंदीदा अमल वो है जिसके अमल करने वाले की कैफियत उस मुसाफिर की हो जो अपने सफर के मंजिल पर पहुंचता है इसलिए कि कल फिर सफर शुरू करेगा। अल-हाल, वो शख्स जो एक जगह पहुंचकर पड़ाव करे, एक जगह पहुंचकर क़ियाम करे और वहां उसका पड़ाव हो, मगर वो पड़ाव करते ही मुर्तहिल वहां से फौरन इर्तिहाल करे और अगले रहलत और सफर का इंतजाम शुरू करे। अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद वो अमल है जिसकी कैफियत ऐसी हो जैसे उस मुसाफिर की कैफियत होती है जो मंजिल पर पहुंचता है और सोचता है कि कल फिर मुझे कहां जाना है, कल मुझे किस तरफ पहुंचना है। अल हाल अल मुर्तहिल अल्लज़ी यद्रिब, गौर से सुनिए, अल्लज़ी यद्रिब मिन अव्वलिल कुरआनी इला आखिरिही व मिन आखिरिही इला अव्वलिही। वो आदमी जो कुरान को शुरू से पढ़ते पढ़ते आखिर तक पढ़ता है और आखिर से पढ़ने के बाद उसे दोबारा शुरू कर देता है। मिन अव्वलिही इला आखिरिही, कुरान को शुरू से पढ़ता है आखिर तक पहुंचाता है और आखिर तक पहुंचाने के बाद फिर मिन अव्वलिही, फिर आखिर से वापस इब्तिदा की तरफ जाता है और फिर आखिर की तरफ। सुभान अल्लाह, उसका ये सफर चलते रहता है और वो इसका ये सफर हमेशा के लिए जारी हो जाता है। अभी शुरू किया, आज खत्म हुआ, अब फिर शुरू करना है, कल खत्म करना है, फिर शुरू करना है, फिर खत्म करना है। जिंदगी खत्म हो जाए, सांसें खत्म हो जाए और बरज़ख खत्म हो जाए, मगर कुरान का सफर चलता रहे। जरा मोहब्बत से सुनिए, शाह अब्दुल रहीम का नाम आपने सुना होगा। ये शाह वलीउल्लाह के वालिद थे। शाह वलीउल्लाह हिंदुस्तान में बहुत अजीम मुफक्किर, मुज्तहिद और बड़े आरिफ कामिल गुजरे हैं। वो भी हमारे हजरत उमर फारूक की औलाद में से थे, फारूकी थे। तो हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि एक दफा मैं हज का काफिला लेकर रवाना हुआ। तो उस जमाने में भी गरीब गुरबा हुआ करते थे, वो देखते थे कि फलां सेठ साहब जा रहे हैं या फलां सूफी साहब जा रहे हैं, इनको रास्तों से वाकिफियत है, तो फिर गरीब गुरबा मेरे जैसे बहुत से साथ हो जाते। कहा हम हज का काफिला लेकर चले तो एक जगह हमारा पड़ाव हुआ, वहां साथ में कुछ कब्रें थी, वहां साथ में कुछ कब्रें थी। तो आप फरमाते हैं कि मैं वहां कुरान करीम की मैंने तिलावत की, गौर से सुनिए। वहां मैंने कब्रों के पास बैठकर वहां तिलावत कुरान की। जब मैंने कुरान पढ़ लिया तो उसके बाद मैं जरा देर के लिए, कुछ देर ऐसे सस्ताने के लिए ऊंग आ गई मुझे। कुरान पढ़ते पढ़ते मुझे ऊंग आ गई। जब मुझे ऊंग आई तो इतने में मुझे कश्फ हुआ कि वो कब्र वाला जो है मेरे सामने बैठा हुआ है। वो जो आदमी कब्र के अंदर है वो मेरे सामने बैठा हुआ है और कई लोग हैं और उन्होंने मुझसे कहा आप ऊँग रहे हैं, हम आपके कुरान पढ़ने के इंतजार में हैं, कुरान पढ़िए, कुछ देर कुरान पढ़िए। तो फौरन मैं हड़बड़ा के उठा, सुभान अल्लाह, कि ये मेरी कुरान सुनने के लिए बैठे हैं। तो मैंने फिर कुरान करीम पढ़ा। मैं पढ़ता गया, एक सिपारा, दो सिपारे और मैंने पढ़े। जब वो मैं पढ़ चुका तो उसके बाद मैं बिल्कुल आराम से जाकर कहीं दूर चला गया कि अब मुझे बस अब मैं काफी है, इतनी पढ़ लिया मैंने। तो कहते हैं कि जो हमारे काफिले के अंदर लोग थे वो भी सो रहा था, उनमें से एक शख्स, उनको ख्वाब में वो आदमी आया, वो कब्र वाला उस आदमी के ख्वाब में आया मेरे साथी के, और उससे कहा जरा शाह साहब से कह दो कि थोड़ा सा कुरान और।
तो फिर शाह साहब को उस आदमी ने जाग कर बताया कि हुजूर मैंने तो ये ख्वाब में देखा, वो आदमी कहता था कि जरा और कुरान पढ़िए। तो शाह साहब ने आकर और कुरान पढ़ा। उसके बाद शाह साहब कब्र की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा कि इस आदमी को इतना कुरान करीम से क्यों शगफ है। और उसकी तवज्जो के बाद उससे कहा कि ए शख्स, तुम्हें कुरान से इतना शगफ क्यों है, तुम क्यों बार बार कुरान पढ़ना चाहते हो। उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में भी कुरान बहुत पढ़ता था और मुझे खुदा ने कब्र में भी कुरान पढ़ने की तौफीक दी है और मैं चाहता हूं कि मैं कुरान को पढ़ूं भी, और अब एक सुनाने वाला आया है तो मैं चाहता हूं कि कुरान को सुनता भी जाऊं। तो अब आप अंदाजा कीजिए कि कुरान का सफर जिंदगी खत्म होने से भी खत्म नहीं होता, बल्कि कब्र के अंदर तो कुरान की बहुत जरूरत है। कब्र के अंदर तो सुभान अल्लाह, आपने नहीं सुना कि हुजूर फरमाते हैं कि जिसको कुरान की एक सूरतुल मुल्क याद हो, सूरतुल मुल्क 29वें सिपारे की पहली सूरत, सूरतुल मुल्क, तबारकल्लज़ी जिसे हम कहते हैं, ये अगर जिसे याद हो तो अज़ाब कब्र उसकी तरफ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जब उसके पैंतियों अजाब आता है पांव की तरफ से, तो वो सूरत अजाब से कहती है, ए अजाब, इस तरफ से तुझे आने की इजाजत नहीं, क्योंकि इस आदमी को मैं याद थी और ये मुझे खड़े होकर कुरान को खड़े होकर नमाजों में पढ़ता था, इस तरफ से मैं तुझे आने नहीं दूं। फिर वो दाएं जानिब से आता है अजाब या बाएं जानिब से, तो वो सूरत उससे कहती है कि तुम्हें इन जानिबैन से आने की इजाजत नहीं, क्योंकि मैं इसके सीने में महफूज हूं। तुम दाएं से भी आओगे बाएं से भी आओगे तो इसके सीने को तकलीफ होगी, और इसके सीने में मैं महफूज हूं, मैं तुम्हें इसके पास दाएं बाएं से आने नहीं दूंगा। और फिर जब अजाब सर की जानिब से आता है ऊपर की तरफ से, तो साहब फिर वो सूरत उससे कहती है कि इस आदमी को मैं याद थी और मेरे बारे में ये सोचता था, मेरे बारे में तफक्कुर करता था, मेरे बारे में ये फिक्र करता था, मुझे समझता था, मेरे बारे में इल्म हासिल करता था, तर्जुमा सीखता था, उसके मानी व मतालिब हासिल करता था, इसलिए मैं तुम्हें सर की तरफ से भी आने नहीं दूंगी। और फिर तो अज़ाब कब्र जो है वो भी तो समझदार है, अब उसको और जुगाड़ निकालने की जरूरत नहीं कि साहब नीचे से आ जाता। ये हमारे पाकिस्तानी इदारों के अजाब की तरह जो इधर उधर से अजाब का जुगाड़ निकालते हैं, अजाब कब्र को भी शर्म थी, हया थी कि भाई दाएं बाएं से जब उसने रोक दिया तो अब साहब इधर उधर से जाने की जरूरत नहीं और रास्ते निकालने की जरूरत नहीं, बस जान छोड़ो बेचारे की, एक शफी शफात करने वाला मौजूद है तो उसकी जान छोड़ दी जाती। आप अंदाजा करें कि कब्र के अंदर कुरान की कितनी जरूरत है। आप अंदाजा करें इस चीज की कि कब्र के अंदर मौजूद लोग कुरान से कितना मुस्तफीद होते हैं। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया लिखते हैं, मैं आपको हदीसें सुनाता, उसके मफाहिम सुनाता, लेकिन यहाँ उलमा का आना जाना भी है और फिर आपकी तवज्जो उस तरफ हो जाती है, तो बारीक बात समझाते हुए साहब मैं तो पतला हुआ जाता हूँ और आपकी नजरें हैं कि दाएं बाएं होती हैं, तो इसलिए कुछ किस्सों पर इक्तिफा करता। तो शाह मुल्ला अली कारी साहब फरमाते हैं कि एक आदमी कब्रिस्तान गया और वहां एक कब्र पर वजीफा पढ़ते पढ़ते उसका सर उसने लगाया तो उसे ऊंघ आ गई, वो सो गया। अब उसने ख्वाब में देखा कि ये सारा कब्रिस्तान जागा हुआ। अच्छा एक चीज है, आप कहेंगे इस आदमी ने आंखों से क्यों नहीं देखा, इसको जब नींद आ गई तो फिर ये अहले कबूर नजर आने लगे तो वो जागते हुए क्यों नहीं देख सकता था। देखिए याद रखिए कि जागती हुई आंखें जो हैं, जागती हुई आंखें ये महसूस चीज को देख सकती हैं और रूह जो है वो महसूस है ही नहीं, रूह जो है वो महसूस चीज नहीं है। और जागती हुई आंखों के सामने अगर कोई पर्दा हो तो वो चीज छुप जाया करती है,
मगर अगर दिल की आंख रोशन हो जाए या रूहानी आंख रोशन हो जाए तो फिर पर्दा भी पर्दा नहीं रहता। उस वक्त कोई पर्दा पर्दा नहीं कहला सकता, क्योंकि वो आंख से देखना नहीं होता, उस देखने की कोई कैफियत नहीं होती, वो दिल से देखता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा कि दिल बीना भी कर खुदा से तलब, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं, दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो कि वो तुम्हारी दिल के अंदर नूर पैदा कर दे, क्योंकि आंखों का नूर दिल का नूर नहीं। तो मुल्ला अली कारी साहब कहते हैं वो आदमी सो गया और उसे ख्वाब में नजर आया कि सारे कब्रिस्तान वाले जमा हैं, 5 इधर जमा हैं, 10 उधर जमा हैं, 15 उधर जमा हैं। तो इस आदमी ने कहा, मैंने उनसे पूछा भाई तुम लोग सब जाग चुके हो, खुदा खैर करे, क़यामत तो नहीं आ गई? उन्होंने कहा नहीं क़यामत तो नहीं आई, मगर तो फिर हम जमा इसलिए हैं कि यहाँ एक आदमी गुजरा था 1 साल पहले, एक आदमी का कब्रिस्तान के पास 1 साल पहले गुजर हुआ और उसने 1 मर्तबा, मोहब्बत से सुनिए, 1 मर्तबा कुल शरीफ पढ़ी। अब तक उस कुल का नूर हम तकसीम कर रहे हैं। उसने 1 मर्तबा कुल शरीफ पढ़ी, अब तक हम उस कुल का नूर आपस में तकसीम कर रहे हैं, इतना उस कुल शरीफ का नूर है। तो आपने अगर महसूस किया हो कि कुरान करीम आपको जितना रोए जमीन के ऊपर फायदा पहुंचाता है, इतनी कब्र के अंदर फायदा पहुंचाएगा, और इतनी खुदा के दीदार में उसका फायदा होगा, और इतनी उसका फायदा जन्नत में अबदुल आबाद तक जारी रहेगा। आखिरी हदीस पढ़कर इजाजत चाहता हूं। देखिए, आज हमारे सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब मुद्दज़िल्लुहुल आली ने कुरान के लिए एक दस्तरखान सजाया, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस रखी है, आप सबको उसमें दावत दी है, एहतिमाम किया है, बड़ा खर्चा किया है, लोगों को बुलाया है, हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी होगी, दूर दूर से उलमा इधर उधर मुल्क के कोनों कोनों से बुलाए गए हैं, मशाहीर और मशाइख को बुलाया गया है, अवाम व खवास सबको दावत है। अच्छा, अगर एक शख्स को शाह साहब खुद दावत दें और वो न आए, शाह साहब उससे खफा होंगे या नहीं? अब हमसे शाह साहब ने कहा था जी 11 बजे पहुंचना है, तो हमारे कुछ साथियों के मशवरे और फिर जो है मशवरों में तो आजकल खैर भी नहीं है, तो उसकी बरकत से हम लोग खैर बमुश्किल पहुंचते पहुंचते अब पहुंच गए। तो अब मैं जल्दी जल्दी इसलिए तकरीर कर रहा हूं कि शाह साहब को खुश करूं और उनका जो ये मुबारक फैज का दस्तरखान है उससे अपना हिस्सा हासिल करूं। तो आप बताइए, अगर आपको कोई शख्स अपने दस्तरखान पर मुंह से दावत दे और आप उसमें न जाएं, तो उसके दिल में आएगा या नहीं? वो खफा होगा या नहीं होगा? तो अब सुनिए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरआन मअदुबतुल्लाह, ये कुरआन जो हम तुम पढ़ते हैं, ये कुरआन खुदा का दस्तरखान है, खुदा का दस्तरखान कुरआन अज़ीमुश्शान है, जो खुदा ताला ने आपके लिए दस्तरखान के तौर पर भेजा है। फक़बलू मिन मअदुबतिही मस्तताअतुम, जितनी भी तुम में ताकत है उस दस्तरखान का खाना खा लो, उससे फैज हासिल कर लो, उस दस्तरखान पर जाकर उससे फैजियाब हो जाओ। तो अब अगर अल्लाह के इस फैज के दस्तरखान से आप बेजारी करें, न खुद पढ़ें, न अपने बच्चों को पढ़ाएं, न पढ़ने वालों की इमदाद करें, न उनकी इमदाद से आपका दिल खुश हो, न उनके जलसों से आपका दिल खुश हो, तो आप बताइए क्या आप अल्लाह के दस्तरखान की तौहीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
दस्तरखान बिछा हुआ है और आप उसमें शरीक नहीं हो रहे, दस्तरखान बिछा हुआ है आप उसमें अपना हिस्सा नहीं डाल रहे। आपका हिस्सा ये नहीं है कि आप उसको पैसा दें, आपका हिस्सा ये है कि खुदा के कुरान को पढ़ें और जो पढ़ा रहा है उसकी खिदमत करें, ताकि इस तरह से आप कुरान के दस्तरखान के बिछाने में आप भी साथ शामिल हो जाएं। तो अल्लाह ताला शाह साहब की जो खिदमात हैं, जो उनकी काविशें हैं, उनको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इस दूर दराज इलाके में कुरान करीम की इस खिदमत पर शाह साहब को हमेशा अल्लाह ताला कामयाबी से सरफराज फरमाए। जिन्होंने ऐसा अजीम शान, वल्लाह दिल देख कर खुश हो जाता है। मैं पहले साल भी आया, एक कैफियत थी, पिछले साल आया और अब देखता हूँ माशाअल्लाह कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। खुदा करे कि नियतों में भी इसी तरह अल्लाह ताला तरक्कियां अता फरमाए, खुलूस अता फरमाए। ज़ाहिर व बातिन को हमारे अकाबिरीन नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की बरकत से इसी तरह का उरूज नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।